बैठक है देहरादून में। बीजेपी की प्रदेश कार्यशाला का आयोजन भी किया जाएगा। सीएम धामी कार्यशाला में हुए शामिल। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी मौजूद। सभी प्रदेश पदाधिकारी भी बैठक में शामिल। मिशन 27 की रणनीति पर मंथन जारी है। सीएम धामी देंगे जीत का मंत्र। राष्ट्रीय नेतृत्व ने दिए हैं बूथ मैनेजमेंट पर बेहद खास निर्देश। देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2027 मिशन हैट्रिक पर केंद्रित राज्य स्तरीय संगठनात्मक कार्यशाला में शामिल हुए हैं। देहरादून में बीजेपी की प्रदेश संगठनात्मक कार्यशाला का आगाज हो चुका है, जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष, सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम कार्यक्रम में मौजूद है। सह प्रभारी रेखा वर्मा सहित भाजपा के नए प्रदेश पदाधिकारी, जिला प्रभारी और जिला अध्यक्ष भी शामिल है। पार्टी संगठन को मजबूत करने और मिशन 2027 की रणनीति पर होगा मंथन। सीएम धामी देंगे जीत का मंत्र। राष्ट्रीय नेतृत्व ने बूथ मैनेजमेंट पर खास निर्देश भी दिए हैं। भाजपा का फोकस 27 में उत्तराखंड में लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी का है और ऐसे में 27 के विधानसभा चुनाव के लिए खास प्लानिंग भी भारतीय जनता पार्टी लगातार तैयार कर रही है। और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जीत का मंत्र देते हुए नजर आएंगे। आज बीजेपी की ये बेहद अहम बैठक मानी जा रही है, जहां 27 के विधानसभा चुनाव के लिए प्लान तैयार किया जाएगा। किस तरीके से संगठन को मजबूत करना है, बूथ पर किस तरीके से कार्यकर्ताओं नेताओं की मौजूदगी रहेगी, उसे किस तरीके से मैनेजमेंट में उस पर ध्यान दिया जा सकता है, इस पर खास फोकस है इस बैठक में। तो 27 की रणनीति पर आज इस बैठक में चर्चा होनी है। आपको बता दें, कांग्रेस लगातार ये चाहती है कि 27 में सत्ता में वापसी करे, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो लगातार ये कोशिश कर रही है कि 27 की विधानसभा चुनाव में जीतकर वो हैट्रिक लगा सके। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश दीक्षित इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, कार्यशाला का आयोजन हो चुका है, क्या कुछ मुख्य उद्देश्य है और इस कार्यशाला में कौन कौन शामिल? इस स्थिति में आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यशाला आज काफी महत्वपूर्ण है। इसकी वजह है कि मिशन 2027 को लेकर आज नींव रखी जा रही है। आपको बताएं कि उत्तराखंड की राजनीति की एक परिपाटी थी कि कभी कांग्रेस की सरकार तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार। उस परिपाटी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तोड़ा है और दोबारा रिपीट होने वाले सीएम बने। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में सबसे लंबा कार्यकाल अगर बतौर मुख्यमंत्री किसी ने पूरा किया है तो पुष्कर सिंह धामी ने किया है। तो आज जो संगठन की जो बैठक है काफी महत्वपूर्ण है। 2027 के जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसकी पटकथा लिखी जानी है। और एक बात है जो काफी राजनीतिक गलियारों में हमेशा सुर्खियों में रहती थी श्रुति, कि आखिर 2027 का चेहरा कौन रहेगा, जिसको लेकर प्रदेश के अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के हैं महेंद्र भट्ट, उन्होंने एक दो बार बयान जारी करते हुए बताया भी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ही भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में चुनाव लड़ेगी। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष यहाँ पहुंचे हुए हैं और इसके साथ ही प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम है और सह प्रभारी रेखा वर्मा भी इस कार्यक्रम में मौजूद है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे, क्योंकि ये ऐसे सीएम है जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे लंबे कार्यकाल पर बतौर मुख्यमंत्री इन्होंने काम किया है। इसके साथ ही इनके नेतृत्व में चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अभूतपूर्व सफलता हासिल करती रही है। तो जाहिर सी बात है इनका अनुभव काफी काम आने वाला है। तो बूथ मैनेजमेंट, चूंकि बताऊं आपको श्रुति, भारतीय जनता पार्टी का सबसे महत्वपूर्ण कोई सेगमेंट है संगठन के रूप में जब चुनाव होता है तो वो है बूथ मैनेजमेंट। उसी को और मजबूत किस तरीके से किया जाए, किस तरीके से जो नाराज अगर पदाधिकारी हैं जो नाराज हो गए संगठन से, उनको किस तरीके से मनाया जाए, तो पूरी रूपरेखा यहाँ पर तय हो रही है। और आज की जो बैठक है, इस बैठक के जरिए जो तय किया जाएगा वो 2027 का खाका खींचा जाएगा श्रुति, कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी हैट्रिक लगाए उत्तराखंड में। बिल्कुल, ऐसे में रजनीश, किस तरीके से सत्ता में वापसी हो तीसरी बार, इस पर खास फोकस होगा। बूथ मैनेजमेंट को लेकर भी लगातार फोकस किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, लेकिन सवाल बेहद अहम है रजनीश, क्योंकि 27 का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए जितना अहम है उतना ही कांग्रेस पार्टी के लिए है। इस बार चुनौतियां क्या है
भारतीय जनता पार्टी के सामने, क्योंकि अहम बैठक लगातार, आप सोचिए 2 साल पहले से ही बैठक जारी है, खास प्लानिंग की जा रही है, क्या कुछ चुनौती है बीजेपी के सामने? देखिए श्रुति, मैं आपको अगर चुनौती की बात बताऊं तो सबसे अहम चुनौती है जो राज्य सरकार की जो सफलतम नीतियां हैं, वो केंद्र सरकार के साथ जो डबल इंजन के साथ उत्तराखंड का जो ग्रोथ रेट है वो काफी बड़ा है। चाहे आपदा आई हो, उस कंडीशन में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर लोगों के बीच जाकर और वहां पर राहत बचाव कार्य का जायजा लिया उन्होंने। तो एक नेतृत्व तो यहाँ पर पेश कर दिया है। अब जो चुनौती है वो सीधे सीधे यही है कि ये जन जन तक भारतीय जनता पार्टी अपनी नीति पहुंचा पाए। और दूसरा, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हमेशा से रहता है, कोई भी पार्टी अगर सत्ता में रहती है तो उस फैक्टर को किस तरीके से कम किया जाए, इस पर भी आज की बैठक में चर्चा की जा रही है। श्रुति, आपको बताएं कि जो सबसे बड़ी चुनौती है वो यही है। एंटी इनकम्बेंसी पर कैसे विजय पाती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बने रहिए रजनीश, आगे भी आपका रुख करेंगे। खबरों बढ़ते आगे। रुद्रपुर में प्लास्टिक बनाने वाली